देखिए ये जो जम्मू मेट्रो रेल है ये बन तालाब जम्मू से होकर बड़ी ब्राह्मणा तक जा रही है, लेकिन बड़ी ब्राह्मणा से ये 1 करोड़ रुपया या 2.5 करोड़ रुपया वही मेट्रो वाला है। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू में आज धूप है, खिल के धूप निकली है और कल से बारिश भी बंद है, लेकिन हम ये ना समझ ले कि धूप निकलने से, जब बारिश बंद होने से खतरा टल गया है। खतरा बहुत है, अभी हालात खराब होने वाले हैं। लोगों के घरों में जिस तरह से मिट्टी और घरा गया है, लोगों के घर टूट गए हैं और उसके ऊपर किस तरह से उन्हें एक छत मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एलओपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनको 35.5 करोड़ रुपया गिन के दिखा दिया कि हम इन सब कामों के लिए देंगे। 1 करोड़ रुपया एक सांसद ने देना है तो कुल हमारा जो अमाउंट है 35 करोड़ रुपया बनेगा। और घर के बना के देंगे, कुछ करके देंगे। जितने भी बाढ़ग्रस्त है उनके लिए 35.5 करोड़ रुपए का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया और होड़ लग गई, क्योंकि नाम लिया था कि 28 एमएलए 1 करोड़ रुपया देंगे। होड़ लगी एमएलए के बीच में 28 1 करोड़ रुपए का वो सर्टिफिकेट, एक लेटर बना के उनको दिया और वो भी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा के हाथ में पकड़ा दिया, ये लीजिए 1 करोड़ रुपया लोगों की मदद कर दीजिए। और हमारे जो माननीय मेंबर पार्लियामेंट है जुगल किशोर जी, उन्होंने भी 2.5 करोड़ रुपए का एक चेक बना के ना, वही उसे मैं चेक ही कहता हूं, वो भी दे दिया। हमने पहले भी आपसे कहा कि किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। जो चीज आप कर नहीं सकते हो उसे क्यों दिखाते हो? लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं आपसे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीद लगी 1 करोड़ रुपए आ रहा है, हमारे कम से कम छत नहीं तो टीन तो मिलेंगे, रहने के लिए जगह तो मिलेगी। 2.5 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन कहां दिया, किसको दिया, कैसे दिया, ये समझ के बाहर है। क्या आप बात को समझ नहीं पा रहे कि क्यों लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं बार बार? मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी फंड जो है इस तरह नहीं दे सकते, और आपने दिया, फोटो खिंचवाई, और वो भी अध्यक्ष के साथ, सत शर्मा जी के साथ। क्या करेंगे उस लेटर को लेकर सत शर्मा जी, मुझे ये बता दीजिए आप। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इनके झांसू में मत रहिएगा। यह 1 करोड़ रुपया दे ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड की एक सीलिंग है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाना है तो 20 लाख का है, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाना है तो 10 लाख का है। और 20 लाख के लिए भी इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहां कहां लगाना है, और उसको भी न्यूडल अफसर जो है, डीसी जो है, वो वहां पे चेक बना के उनको देंगे। ये आपके लिए, शेल्टर के लिए इतना पैसा है। किसी के हिस्से 5,000 आएगा, किसी के हिस्से 10,000 आएगा, और हो सकता है वो 5-10 हजार के चेक बांटने के लिए आप चले जाएं और फोटो खिंचाएं। अब मुझे ये बताइए, 1 करोड़ का जालसा किस लिए दिया आपने? है ना सीलिंग 20 लाख की? नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके बाद 10वीं 12वीं जो 8वीं वाले जो एमएलए हैं, उनकी सलाह मत लीजिएगा। कम से कम आपने के सीनियर एमएलए हैं, जिनके पास 2-2 3-3 टर्म्स उन्होंने काम किया है, फाइनेंस मिनिस्टर तक रहे हैं, पूछो तो भाई फाइनेंस की क्या पोजीशन है। हमने तो कह दिया जनता को कि 1-1 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं, और 2.5 करोड़ रुपए का भी ऐलान कर दिया है। पूछो उनसे, क्या 20 लाख से ज्यादा आप कर सकते हो? क्या किसी आपके पास ताकत है कि 20 लाख आपके हाथ में आए? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपने 1 करोड़ का वादा किया लोगों के साथ, अब 80 लाख क्या आप अपनी जेब से देंगे? अगर 80 लाख आपने अपनी जेब से देने हैं तो वेलकम करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अगर इस बीच में कोई भूल चूक होगी, उसकी माफी मांगता हूं कि 80 लाख आपने जेब से देने हैं। और जब तक सरकार की वो सरकारी कार्रवाई होती है ना,
तब तक 80 लाख तो खर्च कर दीजिए लोगों पे, क्योंकि 1 करोड़ में से 20 लाख आपका कॉन्स्टिट्यूंसी फंड की सीलिंग है, और उसमें से आपने 1 करोड़ जो देना है उसमें 80 लाख तो निकाल लीजिए ना, वो तो दे दीजिए कम से कम। वो तो आपने अपनी जेब से देना है ना, क्योंकि 1 करोड़ का आपने वादा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, एलओपी ने किया, बड़े बड़े आपके एमएलए साथ बैठे हुए थे। हकीकत क्या है? 20 लाख की सीलिंग आपकी, वो भी किस तरह से देना मैंने आपको बता दिया। मैंने तब भी कहा था उनसे बात करो जो आपके सीनियर्स हैं, एमएलए सीनियर, जिन्होंने 2-2 3-3 टर्म यहां पे काम किया है, बड़े अच्छे ओहदे पे रहे, फाइनेंस में रहे। मैं मिसाल देता हूं आपको, उधमपुर के एमएलए की, पवन गुप्ता की। पूछा आपने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या 1 करोड़ रुपए हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? पवन गुप्ता जी ने, जो सूत्रों से पता चला है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को लिखा है कि हमें सीलिंग तोड़ दीजिए, 1 करोड़ रुपए की कर दीजिए ताकि हम मदद कर सके। और अनटिल अनलेस वो सीलिंग खत्म नहीं होती, जब तक सरकार इसे खत्म नहीं करती, आप 1 करोड़ रुपए की, वो क्या कहते हैं, मैं भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस कागज का, वही बना के रख लीजिएगा। इतना झूठ, इतना फ्रॉड लोगों के साथ कर रहे हो। प्रशासन काम कर रही है, आपकी टागा वार चल रही है प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सरकार के साथ। क्या समझते हैं आप, आपकी कही हुई बात उमर अब्दुल्ला जल्दी मान जाएंगे? किस तरह से उसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बेइज्जत कर रहे हो कि कुछ कर नहीं रहे। काम हो रहा है, तभी तो लोग बचे हुए इतनी, तभी तो लोगों की जिंदगियां बची हैं। डीसी उधमपुर की बात करता हूं मैं, सोनाली राय, कितने दिन हो गए थे उसे वहां ज्वाइन किए हुए? 21 अगस्त को उसको ज्वाइन किया था, उसके बाद ये आपदा आ गई। पूरा दिन रात पानी में खड़ी रहती है, काम कर रही है। डोडा की बात करें, हरविंदर सिंह की, किस तरह से उन्होंने उन सब राहु को खोला है, किस तरह से पानी का इंतजाम किया है। जम्मू की एडीसी मैडम अनसुया जम्वाल निकल रही है ना बाहर, काम किया उन्होंने। जो काम करता है उसकी तारीफ होती है। आप इमेजिन करेंगे, अमृतसर की जो डीसी है, आज पूरे देश के अंदर उसकी वाह वाह हो रही है, उसकी इज्जत हो रही है कि उसने किस तरह से काम किया है। 2 कढ़ाइयां मलबा हटाने से कुछ नहीं होता। जरूरत है इनको इस वक्त सहारे की। सहारा बन सकते थे आप प्रशासन के साथ मिलके, सहारा बन सकते थे आप सरकार के साथ बात करके कि ऐसा इसको किया जाए ताकि हम लोगों की मदद कर सके। हम अपने डिफरेंसेस को मिटा देते हैं इस वक्त, भूल जाते हैं हम अपोजिशन में, आप सरकार में है, मिलके चलिएगा, मिलके काम करते हैं। इनका द्वारा इनको किस तरह से सेटल किया जाए, इनके घरों को किस तरह से बनाया जाए, इनके खाने पीने का इंतजाम किस तरह किया जाए, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सरकार तो आपके साथ सबसे बड़ी इस वक्त दुश्मन है ना, क्योंकि क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, 1-1 करोड़ रुपए का क्रेडिट। और सबसे बड़ी बात मैं अंत में आप बताऊं, 2.5 करोड़ रुपया मेंबर पार्लियामेंट के फंड्स में भी चला गया है। उन्होंने भी दिया एक लेटर अपने जो अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी को कि ये मेरी तरफ से 2.5 करोड़ रुपए का कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है। मोदी जी, कैसे कैसे नेता आपने हमें दिए, क्या झेल रहे हम। 3 टर्म एमपी हुए हैं और पता है आपको कि ये फंड किस तरह से खर्च किया जाता है। भूल गए आप कोविड का वक्त, जब प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेंबर पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड में से 2-2 किस्तें ली थी, किस तरह ली थी? क्या आपने चेक काट के दिया था उनको? अच्छी तरह जानते हैं ना आप, क्यों भूल गए आप? 3 टर्म हो, कम नहीं होते। और मैं दर्शकों आपको यह बता दूं, ये 2.5 करोड़ रुपया भी उसी तरह है जिस तरह से यहां मेट्रो चली थी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका आभार प्रकट करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब से धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास जो है वो हो रहा है।
और जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जम्मू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और कश्मीर रेल मेट्रो प्रोजेक्ट जो हैं वो जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। मेरा आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय से इतना कहना है कि देखिए, ये जो जम्मू मेट्रो रेल है ये बन तालाब जम्मू से होकर बड़ी ब्राह्मणा तक जा रही है, लेकिन बड़ी ब्राह्मणा से और 4 किलोमीटर आगे बीजेपुर एम्स है, जिसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिलने वाला है। अगर ये मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बीजेपुर एम्स तक हम ले जाते हैं तो सब सुविधाओं के सहित जो जनता है, जो मरीज हैं, जो स्टाफ है, ये मेट्रो रेल का लाभ लेते हुए एम्स विजयपुर तक जा सकेगा। मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है मंत्रालय से कि ये जो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है ये विजयपुर तक जो है वो एक्सटेंड किया जाए, ताकि मेट्रो रेल विजयपुर तक पहुंचे और पूरे जम्मू शहर के लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। आप खड़े हैं ना स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन का इंतजार कर रहे हैं ना, आप 2.5 करोड़ रुपए का भी इंतजार कीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सब धोखा है, सब झूठ है। हकीकत यही है जो हम आपको बता रहे हैं। 20 लाख की सीलिंग है, 20 लाख का रुपया भी डीसी को कह के ये कह सकते हैं कि यहां जहां ये काम करवाना है उसके टेंडरिंग होगी, उसके बाद अलॉटमेंट होगी, उसके बाद काम होगा। नहीं तो अगर किसी को रिलीफ देनी है, चेक बनेगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये 1 करोड़ रुपया या 2.5 करोड़ रुपया वही मेट्रो वाला है।